नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, 42 कार्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में किस निम्नलिखित बैंक ने अपनी पहली क्रेडिट कार्ड सेवा शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने क्रेडिट कार्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर 42 कार्ड सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड दी कब वीजा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र के बैंक ने शुरुआत में ट्रायल रन में अपने कर्मचारियों को कार्ड जारी किए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। गहरे पानी के ब्लॉकों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टोटल एनर्जीज फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। भारत के शीर्ष खोजकर्ता तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गहरे पानी के ब्लॉकों की खोज के लिए फ्रांसीसी प्रमुख टोटल एनर्जीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में भारत के पूर्वी तट पर गहरे पानी के ब्लॉकों, विशेष रूप से महानदी और अंडमान में ग्रीन हाउस उत्सर्जन का पता लगाने और कम करने के लिए ओएनजीसी के प्रयासों के लिए तकनीकी सहायता मांगी गई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यूएस। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका ने वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च को भोपाल, मध्य प्रदेश में इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे चीन के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में देश के राष्ट्रपति के रूप में अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल हासिल किया। चीन की रबर स्टैंप संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC के लगभग 3000 सदस्यों ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। भारतीय अमेरिकी डैश को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अरुण सुब्रमण्यम। अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। इससे पहले सितंबर 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए श्री सुब्रमण्यम के नामांकन की घोषणा की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। 25 वर्षों में पहली बार किस निम्नलिखित देश ने सेना में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कोलंबिया। 25 साल में पहली बार कोलंबिया ने सेना में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है। फरवरी में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं का एक समूह शामिल किया गया था, जब दक्षिण अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली थी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। डैश ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPAW 2023 के अवसर पर मिशन हर पेमेंट डिजिटल शुरू किया, जो 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में 100 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डोडा।
भारतीय सेना ने 9 मार्च को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रयास को उन अनगिनत सैनिकों को उचित श्रद्धांजलि करार दिया जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे मेघालय में 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, थॉमस ए संगमा। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के थॉमस ए संगमा को सर्वसम्मति से 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने भाजपा के 2 विधायकों सहित 45 विधायकों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।